मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। बच्चों, आज मैं संस्कृत देववाणी में प्रथम पाठ तिथि ज्ञानम पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में गुरु शिष्य की वार्ता को दर्शाया गया है। तिथि ज्ञानम का अर्थ है तिथियों का ज्ञान। जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे घरों में दादियाँ कृष्ण पक्ष को अंधेरा पाक और शुक्ल पक्ष को उजाला पाक कहती हैं। तो प्रस्तुत चैप्टर में आप सभी को शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताया गया है। आप सभी ध्यान से सुने। शिष्यः गुरुवर पुस्तके लिखितम् अस्ति यत् दीपावल्या पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यां तिथो भवति। शिष्य कहते हैं, गुरुवर पुस्तक में लिखा है, यत् माने कि दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर होता है। गुरुजी कहते हैं, साधु लिखतम, साधु माने ठीक ही लिखा है। शिष्य कहते हैं, परम अहम अमावस्या तात्पर्यम न जानामि, परंतु अहम माने मैं अमावस्या के अर्थ को नहीं जानता हूँ। गुरुजी कहते हैं, यदि ना जानासी तही श्रीताम ध्यानेन, यदि नहीं जानते हो तही माने तो फिर ध्यान से, श्रीताम माने सुनो। शिष्य कहता है, सावधाना अस्मि, सावधान, अस्मि माने हूँ, सावधान हूँ, अवधानेन शृणोमि, अवधानेन माने ध्यान से, शृणोमि माने सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। गुरुजी कहते हैं, मासस्य 2 पक्षो भवता, महीने में 2 पक्ष होती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष च, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम क्षया भवति, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की प्रतिदिन क्षय माने हानि होती है। दृष्टम त्वया कदापि न वा, तुमने कभी देखा नहीं है। शिष्य कहता है, दृष्टम दृष्टम, देखा है। अधुना शुक्ल पक्ष, अब शुक्ल पक्ष है। अधुना माने अब शुक्ल पक्ष है। प्रतिदिनम यदा अहम बहि गच्छामि चंद्रवर्धनेमेव पश्यामि, प्रतिदिन यदा माने जब, अहम माने मैं, बहि माने बाहर, प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूँ, चंद्रवर्धने, वर्धने माने बड़ा हुआ, चंद्रमा को बड़ा हुआ ही देखता हूँ। तिथि नाम विषय अस्ति मम संदेह, तिथियों के विषय में मेरा संदेह है। कृष्ण पक्षे कति तिथियां भवन्ति, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं। अब इसी पैराग्राफ की अब हम हिंदी बोलते हैं। शिष्य कहते हैं, गुरुजी पुस्तक में लिखा है कि दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर होता है। गुरुजी कहते हैं, ठीक ही लिखा है। शिष्य कहता है, परंतु मैं अमावस्या के अर्थ को नहीं जानता हूँ। गुरुजी कहते हैं, यदि नहीं जानते हो तो फिर ध्यान से सुनो। शिष्य कहता है, सावधान हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। गुरुजी कहते हैं, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की प्रतिदिन क्षय माने हानि होती है, तुमने कभी देखा नहीं है। शिष्य कहता है, देखा है। अब शुक्ल पक्ष है, प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूँ तब चंद्रमा को बड़ा हुआ ही देखता हूँ। तिथियों के विषय में मेरा संदेह है, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियाँ होती हैं। अब हम अगले पैराग्राफ को पढ़ाते हैं आगे अर्थ आपको। गुरुजी कहते हैं, कृष्ण पक्ष 15 तिथया भवन्ति, गुरुजी कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अंतिम तिथि अमावस्या भवति, अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इदानीम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, इदानीम माने इस समय मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। किम तत्परासि, इसका क्या तात्पर्य है। शिष्य कहता है, आम गुरुवर, आम माने हाँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, कस्याम तिथो चंद्र न दृश्यते कस्याम च तिथो वयम पूर्ण चंद्रमं पश्यामा। गुरुजी कहते हैं, कस्याम माने किस तिथि पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, किस तिथि पर वयम माने हम सब पूरा चंद्रमा देखते हैं। शिष्य कहता है, अधुना स्पष्टम एतद,
एतत् माने यह, अधुना माने अब यह स्पष्ट हो गया। अमावस्या चंद्रा न दृश्यते परम पूर्णमास्याम वयम पूर्ण गोलाकारम चंद्रम पश्यामा। अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और पूर्णमासी पर हम सब पूर्ण गोलाकार चंद्रमा देखते हैं। किम शुक्ल पक्षे अपि पंचदशिया तिथियां भवन्ति। क्या शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं? गुरुजी कहते हैं आम एवमेव, हाँ ही। किम जानासि तिथीनाम नामानि। क्या इन तिथियों के नाम जानते हो? शिष्य कहता है सम्यक न जानामि तथापि एतद् भित्तिचित्रं दृष्ट्वा वाचनं करोमि। ठीक से नहीं जानता हूँ, फिर भी यह चित्र देखकर वाचन करता हूँ। गुरुजी कहते हैं करो। शिष्य कहता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। गुरुजी कहते हैं साधु साधु, ठीक ठीक। कृष्ण पक्ष से पंचदशी अमावस्या मिति कथयामा। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष से पंचदशी पूर्णिमायाम इति वदामा। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। शिष्य कहते हैं धन्यवाद गुरुवरा। गुरुजी धन्यवाद। अद्य मम ज्ञान वर्धनम जातम। अद्य माने आज, मम माने मेरा, आज मेरा ज्ञान, वर्धनम माने बढ़ गया। गुरुजी कहते हैं अपि न विस्मर्तव्यम यत् महात्मा बुद्धस्य जन्म पूर्णमास्याम तिथो अभवत्। गुरुजी कहते हैं अपि माने भी, विस्मर्तव्य माने भूलना, इसे भी भूलना नहीं चाहिए। यत् माने कि महात्मा बुद्ध का जन्म ही पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। शिष्य कहते हैं गुरु नानकस्य अपि, गुरु नानक का भी। अनेन कारणेन ते महापुरुषा अद्यापि स्वज्ञान ज्योति भी सर्वेषां हृदयं प्रकाशन्ति। अनेन माने इस कारण से, ते माने वे महापुरुष आज भी, स्व माने अपनी ज्ञान ज्योति से सभी के हृदय को प्रकाशित करते हैं। अब इस पैराग्राफ को हम दोबारा से हिंदी बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इस समय मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका क्या तात्पर्य है? शिष्य कहते हैं हाँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं किस तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और किस तिथि पर हम सब पूरा चंद्रमा देखते हैं? शिष्य कहता है आज यह स्पष्ट हो गया। अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है परंतु पूर्णमासी पर हम सब पूर्ण गोलाकार चंद्रमा देखते हैं। शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। गुरुजी कहते हैं हाँ ही। क्या इन तिथियों के नाम जानते हो? शिष्य कहते हैं ठीक से नहीं जानता, फिर भी यह चित्र देखकर वाचन करता हूँ। गुरुजी कहते हैं करो। शिष्य कहता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। गुरुजी कहते हैं ठीक ठीक। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। शिष्य कहता है धन्यवाद गुरुजी, आज मेरा ज्ञान बढ़ गया। गुरुजी कहते हैं इसे भूलना नहीं चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी पूर्णमासी तिथि पर हुआ था। शिष्य कहते हैं गुरु नानक का भी। इस कारण से वे महापुरुष आज भी अपनी ज्ञान ज्योति से सभी के हृदय को प्रकाशित करते हैं। धन्यवाद।